उनको हस्ती से फना में बदल जाना चाहिए। ये लफ्ज़ आपके का नाम है ज़ुबान पाक से अदा हुआ, अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ुबान पाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े मशहूर व मारूफ वली, वैसे तो हिंदुस्तान की सरजमीन जो है औलिया के लिए मशहूर है ना, जैसे फ़िलिस्तीन की सरजमीन अंबिया के लिए मशहूर है, वैसे हिंदुस्तान की सरजमीन औलिया के लिए मशहूर है। यहाँ कुछ ही किलोमीटर पर थोड़े थोड़े फासलों पर औलिया कराम के मज़ारात जो है आपको नज़र आ जाएंगे। ख़ास तौर पे ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त से ताल्लुक़ रखने वाले औलिया कराम मिसले सितारों के हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन को अपनी रूहानियत से चमका और दमका रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त की जो दो शाखाएँ नुमदार हुई, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीदीन को निज़ामी कहते हैं और साबिर कलेरी रदी अल्लाह तआला के मुरीदीन को साबरी कहते हैं। निज़ामी और साबरी जो बहुत मशहूर हुए, तो एक बुज़ुर्ग जिनका तज़किरा हम आपकी बारगाह में पेश करेंगे, जो साहिब हैदरी अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से कुछ बातें, ताकि नाजरीन जो है मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात उनको हम पहुंचा सके। वैसे तो आपकी सीरत की किताबें अगर आप पढ़ो तो बेशुमार ऐसे वाक़ियात मिलते हैं, मगर चूँकि ख़ास तौर पे हमें भी उनसे एक ख़ास निस्बत हासिल है, दुआए हैदरी, जो आपके ही ज़रिए क्या नाम है मखलूक तक पहुँची। वो कैसे और किस तरीके से क्या क्या मामला थे, उसके लिए एक अलग वीडियो दरकार है। आज हम आप के उन बारीक पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आपके सिलसिले में ज़िक्र हक की जो तकरार है ये अक्सर जो है होता रहता है। यानी आप अक्सर जो है ज़िक्र हक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जो है वो यहाँ तक के कि नफ़ी और इस बात के साथ भी ये हक अदा फरमाते थे। एक बहुत मशहूर वाक़िया है कि शेख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक फर्जंद अता फरमाया, यानी आपके घर एक बेटा पैदा हुए और आपने उनका नाम अब्दुल अजीज़ रखा। और ये खुद अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से ये कोई मामूली बच्चे नहीं थे। यानी जो आम बच्चे होते हैं, मामूल से हट के इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऐसी तब्दीलियां थी जो आम बच्चों में नहीं पाई जाती हैं। ये पैदा होते ही हक का जिक्र करने लगे। बहुत कई लोगों ने इनको सुना, शेरख्वारी के छोटे ही जब थे तो जिक्र हक जो है ना ये अदा फरमाते। मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत शफकत भी फरमाते आप पर, और इन फर्जंद से बहुत सारे काम जो है खिलाफे मामूल भी जाहिर होने लगे। अभी आपकी उम्र तकरीबन 10 माह के आसपास थी, आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 10 महीने ही थी, और आप जो है 8 से 10 साल के बच्चों की तरह बातचीत करने लगे। और ये यही नहीं कि सिर्फ बच्चों की तरह बातचीत करने लगे 8-10 महीने के अंदर। यानी एक
महीने की उम्र आपकी 1 साल के बराबर, यानी जो आम बच्चा 1 साल के अंदर जो क्या नाम है जितनी सलाहियत जो खूबियां आती है, आप अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला जिनका नाम था, वो 1 माह में ही 1 साल की उम्र तय करने लगे। यानी कि इनकी उम्र जो है बहुत तेजी से उस तरफ भागने लगी। यानी वो बात 10 महीने की तकरीबन आप 9 से 10 महीने के अंदर जो बच्चे जिस तरीके से शऊर में रहते हैं, खेलना कूदना वगैरह वगैरह, वो इस तरीके से दौड़ते धूपते खेलते कूदते, ये छोटे से 10 महीने के बच्चे, यानी वो सारी खूबियां आपके अंदर पाई जाती थी जो एक 8 से 10 साल के बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। 8 से 10 महीने के अंदर ही एक दिन ये बच्चों के अंदर खेल कूद रहे थे और थोड़ी सी आवाज के साथ जो है शोरगुल हो रहा था, और शेख अब्दुल हक रुधलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि कान तक ये बच्चों को, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, शोरगुल सुनाई दिया। तो आपने पूछा ये कैसा शोरगुल है, कौन चिल्ला रहा है? हमारी दरगाह में, आपने फरमाया कि हमारी दरगाह में शोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हस्ती से फना में बदल जाना चाहिए। यानी जो शोरगुल कर रहा है, जिसकी वजह से जो शोरगुल हो रहा है, उनको हस्ती से फना में बदल जाना चाहिए। ये लफ्ज आपके का नाम है जुबान पाक से अदा हुआ, अब्दुल हक रुधलवी रहमतुल्लाह अलैह के जुबान पाक से। उसके बाद जो है आप अपने कस्बे से पूरब की तरफ जो है तशरीफ ले गए। एक कोई टीला नुमा जगह थी, और आपने उस एक जगह पर देख करके आपने फरमाया कि ये जगह जो है मेरे बेटे अब्दुल अजीज के कब्र की जगह है, जो अभी 10 माह के थे, और आपकी सारी हालात जो है ना, सारी का नाम है कमालात खूबियां 10 साल के बच्चे जैसी थी। वो जगह देखकर आपने फरमाया कि ये जगह मेरे बेटे ये जगह मेरे बेटे अब्दुल अजीज की कब्र की जगह है। इसके बाद जब आप घर तशरीफ लाए, वापस हुए वहां से, तो आपकी अहलिया, आपकी जौजा ने पूछा कि आप कहां गए थे? तो आपने फरमाया कि कब्र की जगह देखने के लिए गया था। तो ये लफ्ज सुनते ही आपकी अहलिया पर एक खौफ तारी हुआ, दहशत में आ गई, आप पर जो लर्जा तारी हो गया और कांपने लगी, और अर्ज किया कि घर में तो सब तो तंदुरुस्त हैं, तो किसके लिए कब्र की जगह देखने के लिए आप गए थे? सब तो सही सलामत हैं, और कब्र की जरूरत फिर किसके? जब भाई हर कोई तंदुरुस्त है और हर कोई बीमार सिमार भी नहीं है, तो किसकी कब्र की जगह आप देखने गए थे? तो मखदूम अब्दुल हक रुधलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि शायद किसी को इसकी जरूरत पड़ जाए, शायद किसी को इसकी जरूरत पड़ जाए, जिसके लिए मैं गया था। ये सुनते ही आपकी अहलिया और खौफजदा हो गई, आपको एक अंदेशा घेरने लगा कि क्या होगा, किसका इंतकाल होने वाला है। उसके थोड़े ही दिनों बाद एक बराए नाम एक बीमारी लाहिक हुई आपके फर्जंद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह को, और आप वफात पा गए। समझ में आया? ये मखदूम अब्दुल हक रुधलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फर्जंद अब्दुल अजीज रदी अल्लाह अन्हु का वाक़िया है। आप इतने बाकमाल वली हैं कि आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी, आप देखें कितने बाकमाल हैं, और आपके जुबान से एक एक लफ्ज जो अदा हुए, यकीनन ये मशीयत इलाही की ही मामलात हैं। समझ में आया? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला करीम अब्दुल हक रुधलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुल हक रुधलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िज़ो बरक़ात से हम लोग सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और आपके ज़रिए जो दुआए हैदरी मुझ फ़कीर तक पहुँची है और मुझसे जो बच्चे जुड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके फ़िज़ो बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जब जो भी नज़र व नियाज दुरूद व फातिहा करें, उसमें अब्दुल अजीज़ रुधलवी और मखदूम अब्दुल हक रुधलवी और आपके तमाम अहले खाना को भी उसमें क्या नाम है, उनके लिए भी इसाल का ख्याल किया करें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर
इनकी बरकत से आप सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या रहमान राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।